अब बात कर लेते हैं जरा टर्शरी एसिड की। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ थ्री एल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ थ्री एल्काइल ग्रुप्स in tertiary alcohol, the electron density increases more. The electron density increases more in OH bond. So OH bond becomes much stronger. So OH bond becomes much stronger in 3 degree alcohol, 3 degree alcohol. So the ease of release of proton is least. So the ease of release of proton is least. इसलिए प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है आपकी, मिनिमम। ठीक है ना। हेंस 3 degree alcohol is a weaker acid than 2 degree alcohol, है ना। तो सबसे घटिया एसिड होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, उससे बढ़िया एसिड होगा 2 डिग्री अल्कोहल, उससे बढ़िया कौन होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। ये क्या रहा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है भाई, चलते हैं जरा, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। और 3 डिग्री ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ, चलो इसका तुम बताना ध्यान से। अरेंज द फॉलोइंग alcohols in increasing order of their acidic character। एक तो ले लिया मैंने CH3CH2OH, एक लिख लिया मैंने CH3CH2OH, एक लिख लिया मैंने ClCH2CH2OH, और एक लिख दिया मैंने NO2 CH2CH2OH। बताओ भाई। सबसे बढ़िया एसिड कौन, सबसे बेकार एसिड कौन।
बोलो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना। सर बता रही हूँ, 1 मिनट। बोलो भाई जल्दी बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। देखो जरा में ध्यान से देखो, ये भी 2 कार्बन एटम वाला एसिड है, ये भी 2 कार्बन एटम वाला, ये भी 2 कार्बन एटम वाला एल्कोहल है ना, और ये 3 वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोपाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है ना, 3 कार्बन एटम वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पुश कर रही है, यहाँ पर 2 कार्बन एटम वाली चीज इलेक्ट्रॉन पुश कर रही है। तो इन दोनों जगह तो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा ना अपनी तरफ, है या नहीं। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से, और नाइट्रोजन भी खींचेगा। लेकिन NO2 क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सबसे कम है ना, या नहीं। बोलो, ये हाँ जी NO2 सर। जब इलेक्ट्रॉन खींच सबसे कम कर देगा ना, इलेक्ट्रॉन OH बॉन्ड को वीक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट एसिडिक, और ये क्या रहेगा आपका लीस्ट एसिडिक। और यहाँ पर लिख दो आपका एसिडिक, और यहाँ पर क्या लिख दो आप, वीकली एसिडिक। समझ गए। ये सारी बातें हाँ समझ में जी आ सर। गई आपको। चलिए, हाँ दे दो। चलो इसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया, तो एसिडिक करेक्टर आप कंपेयर कर लोगे, ध्यान रख लेना, ये जरूर चेक कर लेना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिडिक करेक्टर को वीक कर देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा। ठीक है, ओके सर। मैं लिख ही देता हूँ इस बात को। एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase the acidic character, will increase the acidic character of alcohol, whereas an electron donating group will decrease the acidic character of alcohol। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं आपका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के OH बॉन्ड को वीक कर देगा, जिससे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब आता है फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन यही पूछता है आपका कई बार ऐसे ही, वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर।
एक्सप्लेन। 3 नंबर में पूछ लेगा आपसे कि भैया बताओ फिनोल एसिडिक क्यों है। अब हमें तो ये पता है जो एसिड है उसका काम क्या होता है, प्रोटॉन को लूज करना, है ना। एसिड जो है प्रोटॉन लूज करके चलता है अपना। तो अब अगर, और जनरल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जनरल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि OH बॉन्ड जितना वीक होगा, है ना, सॉरी, जनरल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है आपका कि हर सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, एवरी सिस्टम टेंड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, हर सिस्टम अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है ना। एवरी सिस्टम टेंड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो अगर फिनोल प्रोटॉन लूज कर रहा है तो प्रोटॉन लूज करने के बाद फिनोल का मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए। हमें यही चीज डिस्कस करनी है खाली, हमें सिर्फ यही चीज डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले फिनोल के मॉलिक्यूल को लिख देते हैं। ये फिनोल है, दिस इज फिनोल। और प्रोटॉन लूज करने के बाद ये क्या बना देता है इधर, ये फिनोक्साइड आयन बन गया आपका, और H+। तो अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि फिनोल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है या फिनोक्साइड। ये है आपका फिनोल और ये है आपका फिनोक्साइड आयन। अगर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल मिला, इसका मतलब क्या है कि फिनोल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इसलिए एसिडिक हो जाता है। अगर फिनोल ज्यादा स्टेबल मिला हमें, तब फिनोल प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, यानी कि ये एसिडिक नहीं होगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन can be explained on the basis of resonance, can be explained on the basis of resonance, है ना। रेजोनेंस के ग्राउंड पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख देते हैं फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। मैं लिख दूँ यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ये मैं बना देता हूँ पहले एक बार। ये हो गया OH, ये हो गया OH, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया OH, और एक और बना देता हूँ। अब लिंकेज एटम के पास, जो रिंग से नेक्स्ट एटम है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ पुश करेगा भाई, रिंग के अंदर पुश करेगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव हो चुका है आपका। फिर ये इधर पुश होगा और ये टूट के इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पुश हो जाएगा, तो ये टूट के इधर आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ बॉन्ड आ चुका है, यहाँ बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर प्लस चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर पुश होगा और ये बॉन्ड टूट के इधर, तो लोन पेयर वापस और ये चेंज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के हो गए। तो इनको नंबर रख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। यहाँ बनाते हैं फिनोक्साइड आयन को, ये हो गया O- और
ये हो गया O, पहले ऐसे बना लेते हैं फिर बनाना आसान रहेगा। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ मैं, देखो खाली सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड लिख दो पहले एक बार, कि पाई बॉन्ड को तो हम तोड़ तोड़ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ये रहा। अब देखिए यहाँ से O का लोन पेयर इधर पुश हुआ तो ये टूट के इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये बॉन्ड ऐसे, ये आगे चल के यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये टूट के इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। और अब ये नेगेटिव चार्ज पुश होके इधर आ जाएगा, ये टूट के इधर आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे, फिर ये टूट के इधर आ जाएगा, ये टूट के इधर चला जाएगा, O माइनस, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है ना। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, इनका रोमन्स में नाम लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। ये चीजें हो गई आपकी। अब आप बताओ कौन से स्ट्रक्चर आपको ज्यादा ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं, ब्लू वाले या डीप ब्लू वाले, बोलो। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर आपको रेजोनेटिकली ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं, सर ब्लू बोलो। वाले। ब्लू, ब्लू डीप वाले। ब्लू वाले, लाइट ब्लू वाले। सर लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू वाले ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं, कैसे, कैसे, मुझे भी समझाओ जरा। देखो ऊपर वाले लाइट ब्लू वाले अगर आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, इनमें देखो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, हो रहा है। देखो ऑक्सीजन कम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहा है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होल्ड कर रहा है, नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है। तो ये बात थोड़ी सी हजम होती है आपको कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, या नहीं। नहीं दूसरी सर। बात देखो, जो फिनोल का मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो चुका है, एक एंड पर प्लस चार्ज है और एक एंड पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें तो पता है जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, नहीं भाई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी टूट चुकी है, कि मॉलिक्यूल तो बाइफरकेट हो चुका है ना आपका। पोलराइजेशन का मतलब ये तो है कि मॉलिक्यूल टूट चुका है ऑलमोस्ट, या नहीं। क्या फिनोक्साइड आयन के जो स्ट्रक्चर है उनमें कहीं पोलराइजेशन है क्या, उनमें देखो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो है बट कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वहां पोलराइजेशन नहीं हुआ ना। समझे कि नहीं हाँ समझे इस जी बात सर। को। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक एंड पर प्लस चार्ज आना और एक एंड पर माइनस चार्ज आना, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन में ऐसा नहीं है, जबकि फिनोल के मॉलिक्यूल में ऐसा है। तो जब कभी किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डाइपोल बनेंगे तो इस चीज को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो रेजोनेंस की तरफ कम होता है, और जिनमें आपका सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है उनका कंपैरेटिवली कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, देयर कंट्रीब्यूशन इज मोर, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को जरा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात मैं देखूं भाई, अगर फिनोल के मॉलिक्यूल को देखूं तो ज्यादा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर तो प्लस चार्ज है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बात हजम नहीं होती ना कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करे, बल्कि इन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कार्बन कैन होल्ड ए नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन कैन होल्ड ए नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए रेजोनेंस के हिसाब से फिनोक्साइड जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात, हाँ जी सर। क्लियर हुई। अब मैं लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 in वो the resonating structure 2, 3, 4 of phenol molecule, of phenol molecule involve
separation of charges, involve separation of charges, hence their contribution, their contribution is less towards resonance, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है, towards resonance, so their contribution is less towards resonance, whereas second, third and fourth resonating structure of phenol molecule don't involve any separation of charges, don't involve any separation of charges, hence their contribution is more towards resonance, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस की तरफ ज्यादा है, hence their contribution is more towards resonance, तो मैं लिख दूं यहाँ पर so on the basis of resonance, phenoxide ion is more stable than phenol molecule, है ना, कि फिनोल मॉलिक्यूल से जो फिनोक्साइड आयन है वो कहीं ज्यादा स्टेबल है, फिर मैं लिख दूं यहाँ पर hence phenol molecule has strong tendency to lose a proton in order to stabilize itself, ठीक है ना, hence phenol behaves as an acid, इसलिए फिनोल कैसे बिहेव करता है, एसिड की तरह, है ना, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। अब अगली हेडिंग आती है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। एल्कोहल और फिनोल में से ज्यादा बढ़िया एसिड कौन है ना, तो ज्यादा बढ़िया एसिड तो वो है भाई जो अपना प्रोटॉन लूज करके चलेगा, तो प्रोटॉन जो लूज करके चलेगा उसके बाद जो कंजुगेट बेस बनाएगा उसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है कि किसका बेस ज्यादा स्टेबल है, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन लूज करके क्या बनाएगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस बनाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हम फिनोल से प्रोटॉन लूज करा दें, ये बन गया आपका फिनोल से प्रोटॉन लूज करा दें, और ये बन गया फिनोक्साइड आयन, ये O- और प्लस में H+। और एल्कोहल को हम देख लें, ये एल्कोहल ले लिया, इससे प्रोटॉन लूज करा दिया,
CH3 CH2O माइनस और प्लस में H प्लस, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज स्पीशीज से हमारा मतलब है द चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल एटम मस्ट गेट रिड्यूस्ड, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर इन फिनोक्साइड आयन, इन फिनोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज possessed by, the negative charge possessed by oxygen atom, oxygen atom gets delocalized in benzene ring। वो क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है आपका जाके। सो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of resonance, resonance the phenoxide ion, the phenoxide ion becomes more stable। जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो जैसे यहाँ फटाफट से बना देते हैं एक बार, ऐसे ऊपर भी हमने बनाया ही है, उसी को उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ पूरे, ठीक है ना। और क्या बनाना नहीं पड़ेगा, ये वाला है ना। एक मिनट में इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको। सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ ये, एक मिनट इस माउस को मैं ठीक से रखूँ, तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन तो मैं बना ही ना दूँ इसको। चलो जी यहाँ पेस्ट हो गया। देखो ठीक है, चलो ये पेस्ट हो गया ना इधर। अब देखो इसके अंदर, तो इसमें देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया आपका, रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो गया, ठीक है ना। इट गेट्स डी, रिंग के अंदर चला गया तो ये स्टेबल हो गया। जबकि आप देखो यहाँ पर वेयर एज इन एल्कोक्साइड आयन, वेयर एज इन एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज, the negative charge on oxygen atom, the negative charge on oxygen atom further intensifies due to plus I, due to plus I effect of alkyl group, alkyl group। So the alkoxide ion, so the alkoxide ion becomes, alkoxide ion becomes
लेस स्टेबल, है ना। एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो गई, तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस phenol molecule, on the basis of resonance phenoxide ion becomes more stable than phenol molecule, becomes more stable than phenol, sorry, than alcohol molecule, than alcohol molecule, तो मैं लिख दूं यहाँ पर hence phenol has stronger tendency, hence phenol has stronger tendency to lose a proton than alcohol in order to stabilize itself, तो मैं लिख दूं यहाँ पर hence phenol is a stronger acid than alcohol, तो फिनोल क्या होगा, अल्कोहल से कंपैरेटिवली एक स्ट्रोंगर एसिड होगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है आपसे, आप आंसर दो इसका। तो फिनोल, पहले मैं बात लिख दूं यहाँ पर, जो अल्कोहल था हमारा, है ना, अल्कोहल घटिया एसिड था, इसलिए NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। मगर फिनोल जो है वो आपका NaOH से रिएक्शन करता है, NaOH, एंड दिस इज फिनोल, और OH फिनोल से H प्लस, तो वाटर निकल जाता है एक तो, और प्लस में बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड, ये बन गया आपका प्लस में सोडियम फिनोक्साइड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, विल फिनोल react with sodium bicarbonate और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, will react with sodium bicarbonate, सोडियम कार्बोनेट, और नोट, रिएक्ट करेगा यहाँ नहीं रिएक्ट करेगा, आपको रीजन बताना है वाई। रिएक्ट करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, बोलो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मैं आंसर दे चुका हूं तुम्हें इसका ऊपर पहले ही। बताओ बताओ, सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दो। स्लाइड ऊपर मतलब क्या, तुम्हारे पास डिस्प्ले नहीं आ रही क्या, कौन सी स्लाइड? नहीं सर, वो सर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, वो एक बार देखना। किसकी, कौन सी एक्सप्लेनेशन? ये सर वाली अभी जो अल्कोहल ये वाली पिछली की? आपने दी थी। अच्छा ये वाली,
सर उस ये क्वेश्चन वाली, के ऊपर ही जो आपने अभी दिया है। अरे यही तो है, हाँ जी सर, यही। यही ना, देखो। सर ये नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों? सर ये रेजोनेंस की वजह से, कौन सा क्योंकि वो रिजोनेंस हो मतलब गया भाई? प्रोटॉन। सर कौन सा फिनॉल रिजोनेंस? में। फिनोल, इनसे आप कह फिनॉल रहे में हो रिएक्ट, रेजोनेंस। फिनोल में रेजोनेंस हो गया तो क्या हो गया? सर वो प्रोटॉन लूज कर देगा इस क्वेश्चन तो में। प्रोटॉन लूज कर देगा तो बढ़िया तो है फिर, इनसे तो रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन तुमने तुक्का तो मार दिया कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, समझना पड़ेगा रिएक्शन क्यों नहीं करता, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर नो रिएक्शन। तो जनरल लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है, एक एसिड अगर अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे भाई एक एसिड की हम सॉल्ट से रिएक्शन करा दें, तो जो वीकर एसिड है वो अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड को रिप्लेस नहीं करेगा, है ना। तो जो NaOH है, मैं लिख दूं यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट इज ए सोल्ट ऑफ NaOH एंड कार्बोनिक एसिड, इसी के सोल्ट है ना ये, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर द फिनोल इज ए वीकर एसिड, इज ए वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड से एक वीक एसिड है, इज ए वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। सो फिनोल फिनोल displace cannot displace carbonic acid from its salt, है ना। और सॉल्ट कौन से हैं ये, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सोल्ट, ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर फिनोल फिनोल does not react with NaHCO3 and Na2CO, ठीक है। अगली क्लास के लिए मैं कुछ एक नोट लिख रहा हूँ, वो आप बात याद रखना। अच्छा मुझे बताओ, रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन सी पोजीशन पे होता है, ऑर्थो, मेटा या पैरा पर? रेजोनेंस इफेक्ट बोलो। सर पैरा पे। पैरा पे सबसे ज्यादा, ऑर्थो पर उससे कम, मेटा पर होता है या नहीं होता? सर नहीं होता। नहीं होता, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर इसके बाद मैं कराऊंगा तुम्हें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा ये, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। कि फिनोल में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा, और फिनोल में तो मेरे पास तीन पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, उन पे लगाने से फिनोल की एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय।
और कोई कोई चैप्टर तैयार कर लो भाई, टेस्ट भी दे दो मुझे उसका फिर। सर कर रही हूँ। चलो ठीक है, ओके।